राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम क्लास 5th गोल्डन लीव्स बुक में से जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 दोज 3 बियर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में आप भालू के बारे में पता करोगे कि भालू का रहन सहन कैसा है, वो कैसे जंगलों में रहते हैं, फूड कौन कौन सा खाते हैं, कैसे कैसे सर्च करते हैं अपने फूड को, भालू के बच्चे कैसे होते हैं, सब आपको भालू के बारे में पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, ये न्यू वर्ड्स हैं, ये आपको सारे लर्न करने हैं। Most Himalayan village lies in the valley where there are small streams, some farmland, and protection from the beating winds that come through the mountain passes in winter. जो विंटर में हिमालयाज़ में जो छोटे छोटे वैलीज़ होते हैं और छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, फार्मलैंड है छोटे छोटे, उसको प्रोटेक्ट करती है बीटिंग वाइंड्स, मतलब वेरी कोल्ड वाइंड्स, जो ठंडी हवाएं हैं जो माउंटेन से पास होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती है। द हाउसेज आर यूजली मेड ऑफ लार्ज स्टोन्स एंड हैव स्लोपिंग स्लेट रूफ्स ऑन द हैवी मॉनसून रेन कैन रन ऑफ इजीली। मतलब हाउसेज ऐसे होते हैं जो लार्ज स्टोन से बने होते हैं और स्लॉपिंग होते हैं, मतलब कि स्लांटिंग होती हैं रूफ्स, ताकि जो मानसून रेन्स जो होते हैं वो इजीली डाउन चली जाए, मतलब ठहर जाएं, उस पर रुके ना। ड्यूरिंग द सनी ऑटम मंथ द रूफ्स आर ऑफन कवर्ड विथ पम्पकिन्स लेफ्ट देयर टू रिपन इन द सन। तो जो सनी ऑटम मंथ होते हैं उसमें जो पम्पकिन के पौधे होते हैं, पम्पकिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रूफ को कवर कर लेते हैं और वो पकने के बाद क्या करते हैं, सन की वो टूटने लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, रूफ पे आ जाते हैं। One October night, when I was sleeping at a friend's house in a village in these hills, I was awakened by a rumbling and tumbling on the roof. क्या होता है, एक दिन अक्टूबर की नाइट होती है, मैं अपने फ्रेंड के पास उसके विलेज में रहता हूँ, हिल्स पे है उसका विलेज। तो हमने एक दिन क्या करा, रूफ पे देखा हमने कि जो बियर है वो रम्बलिंग एंड थम्बलिंग कर रहा है। आई वॉक माई फ्रेंड एंड आस्क्ड हिम वट वॉज हैपनिंग। मेरे फ्रेंड को मैंने जगाया और पूछा कि क्या हो रहा है ये। इट्स ओनली अ बियर, ही सेड। उसने कहा ये सिर्फ एक बियर है। इट इज़ ट्राइंग टू गेट इन। नो, इट्स आफ्टर द पम्पकिन। वो क्या कहता है, नहीं, ये पम्पकिन को खाने के लिए आए हैं। A little later, when we looked out of a window, we saw a black bear making off through a field, leaving a trail of half-eaten pumpkins. उन्होंने क्या देखा थोड़ी देर में विंडो से कि वो ब्लैक बियर है और अपने हैंडों से अपने पम्पकिन को आधे आधे सारे उछल उछल के खा रहा है। In winter, when snow covers with the higher ranges, the Himalayan bears come to lower altitudes in search of food. विंटर में क्या होता है, स्नो कवर कर लेती है जो माउंटेन्स की रेंजेस होती हैं, तो हिमालयन जो बियर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और फूड को सर्च करते हैं। समटाइम्स दे फोरेज इन फील्ड एंड बिकॉज they are short sighted and suspicious of anything that moves, they can be dangerous. तो इनके साथ क्या होता है कि ये बहुत, मतलब नेचर इनका कैसा होता है, जरा सी आवाज़ भी इनको सस्पिशियस में डाल देती है और वो इसलिए ये खूंखार होते हैं, डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो इधर उधर देखने लग जाते हैं अगर जरा सी भी आवाज़ होती है तो। ठीक है, बट like most wild animals they avoid humans as much as possible. पर क्या होता है, जो मतलब वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, खूंखार एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं जैसे उनका पॉसिबल हो। विलेज फॉक ऑलवेज एडवाइज मी टू रन डाउन हिल इफ़ चेस्ड बाय अ बियर। अगर जो ये विलेज फॉल्क होते हैं वो एडवाइस देते हैं कि जब भी कोई आप बियर के सामने आ जाओ तो अपना डाउन हिल जाओ, मतलब नीचे जाओ,
दे से बियर्स फाइंड इट ईजियर टू रन अप हिल देन डाउन। मतलब कि जो बियर्स होते हैं, बियर्स के बारे में बता रहे हैं। बियर्स क्या होते हैं कि नीचे की बजाय ऊपर ज़्यादा तेज़ी से भाग जाते हैं, अप हिल। आई एम येट टू बी चेज्ड बाय अ बियर एंड विल हैप्पीली स्किप द एक्सपीरियंस। मैं भी मिलना चाहता हूँ बियर से और इस एक्सपीरियंस को हैप्पीली देखना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ। बट आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ दिस माउंटेन बियर्स इन इंडिया। बट मैंने सिर्फ थोड़े से माउंटेन बियर्स देखे हैं इंडिया में। एंड दे आर ऑलवेज फैसिनेटेड टू वॉच। वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं ऑलवेज। ठीक है। हिमालयन बियर्स इंजॉय पम्पकिन्स, कोन, प्लम्स एंड एप्रिकॉट। हिमालयन बियर्स क्या क्या इंजॉय करते हैं खाने में? पम्पकिन्स, कोन, प्लम्स, एप्रिकॉट। ओके। वंस वाइल आई वॉज सिटिंग इन एन ओक ट्री, एक दिन क्या हुआ कि मैं ओक ट्री पर बैठा था, होपिंग टू सी अ पेयर ऑफ पाइन मार्टिन्स। मतलब एक पाइन मार्टिन क्या है? एनिमल नेम है। तो मैं होप कर रहा था कि वो मुझे दिख जाए। दैट लिव्ड नियर बाय, मैं उसके पास आ जाऊँ। आई हेard द विनिंग ग्रम्बल ऑफ अ बियर एंड presently a small bear ambled into the clearing beneath the tree। उसने क्या देखा कि एक एम्बल्ड मतलब स्मॉल बियर, छोटा बियर मतलब जो छोटा बियर होता है, वो उस पेड़ के नीचे आके सूंघ रहा था। मतलब ऐसे करके, ठीक है, सूंघ रहा था। ही वॉज लिटल मोर देन अ कब एंड आई वॉज नॉट अलार्म्ड। मतलब कि वो क्या था? बहुत छोटा था। मतलब कि कब मतलब लॉयन के बच्चे का नाम होता है कब, उसको बोलते हैं कब। उससे भी छोटा था वो, और उसको अलार्म की कोई नीड नहीं थी। आई सेट वेरी स्टिल वेटिंग टू सी वट ही वुड डू। मैं ये सोच रहा था स्टिल वहाँ पर कि बैठा, मैं क्या करूँ? वेट करूँ, देखता रहूँ, क्या करूँ? He put his nose to the ground and sniffed his way along until he came to the large anthill। एंथिल मतलब चींटी। ठीक है। उसने क्या कर रहा था? वो ऐसे ग्राउंड पे नोज से स्मेल कर रहा था, स्निफ्ट कर रहा। उसने हवा मारी उसको, और जो उसको जो चींटी थी उसको देख रहा था। हेयर ही बिगेन हफिंग एंड पफिंग, ब्लोइंग रैपिडली इन एंड आउट ऑफ हिज नॉस्ट्रल। उसने अपने नाक से क्या किया? हवा ब्लो की। सो डैट द डस्ट फ्रॉम द अंथिल फ्लू इन ऑल डायरेक्शंस। तो हवा क्या हुई? ऑल डायरेक्शन में चली गई। तो उससे क्या हुआ? वो चींटी जो है वो उड़ गई। But the anthill had been deserted, and so grumbling, the bear made his way up a nearby plum tree। तो वो उड़ गई तो बियर कहाँ पहुँच गया? प्लम ट्री पर पहुँच गया। Soon he was perched high in the branches। वो धीरे धीरे ब्रांचेस पे हाई पे चढ़ता ही गया। It was then that he saw me। उसने मुझे देखा। I bear at once scrambled several feet higher up the tree and lay flat on the branches। वो branches में छिप गया मुझे देखता देखता। ठीक है। Since it was a very high big branches, there was a lot of bear showing on either side। मतलब कि वो बहुत बड़ी ब्रांच पे चढ़ गया और उसको बहुत सारे बियर्स दिख रहे थे। ही टक्ड हिज हेड बिहाइंड अनदर ब्रांच। वो अपने और ब्रांचेस में अपना हेड छिपा रहा था। ही कुड नो लॉन्गर सी मी, सो ही अपेरेंटली वॉज सेटिस्फाइड डेट ही वॉज हिडन ऑल थ्रू ही कुड नॉट हेल्प ग्रैम्बलिंग। मतलब कि वो क्या था? थोड़ी थोड़ी देर में मुझे देख रहा था छिप छिप के, और मुझसे वो छिप रहा था और वो मेरे साथ ग्रैम्बलिंग कर रहा था। लाइक ऑल बियर्स, दिस वन वॉज फुल ऑफ क्यूरियसिटी। सारे बियर्स क्या होते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा उनमें उत्साह होता है। सो स्लोली इंच बाय इंच हिज ब्लैक नॉट अपीयर्ड ओवर द एज ऑफ द ब्रांचेस। वो धीरे धीरे क्या किया उसने? उस जैसे वो बियर छिपता वो नीचे आ गया branch से। As soon as he saw me, he drew his head back and did his face। उसने अपना मतलब जो छिपा रहा था ब्रांचेस के पीछे, उसने अपना फेस देखा
हैड हटाया पर उसको मैं नज़र नहीं आया। ही डिड ही सेवरल टाइम्स, उसने बहुत बारी ऐसे सेवरल टाइम्स किया। ही वेटेड अंटिल ही वॉज नॉट लुकिंग देन मूव्ड सम वे डाउन द माई ट्री, उसने क्या किया, उस ट्री से वो उतर कर चला गया। वेन द बियर लुकड ओवर एंड सा डैट आई वॉज मिसिंग ही वॉज so pleased that he stretched right across to another branch and helped himself to a plum. I could not help burst into laughter. जब उसने देखा कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो उसने क्या किया, इधर उधर ब्रांचेस पे आके उनकी हेल्प से प्लम के ट्री से नीचे उतर गया, ठीक है, और वो मतलब ब्रस्ट हो गया, कुड नॉट हेल्प, कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। आई स्टार्ड यंग बियर ट्रम्बल out of the tree, dropped through the branches some 15 feet and landed with a thumb in a pile of dried leaves. उसने क्या किया, यंग बियर ने वो ट्री से नीचे उतर गया ब्रांचेस के थ्रू, कम से कम जो 15 फीट की हाइट थी उसकी, तो वो एकदम से नीचे आया और ड्राइड लीव्स की आवाज़ हुई। He was unhurt but fled from the clearing, grunting and squealing all the way. But उसको कोई चोट नहीं लगी, वो कूदता हुआ अंदर फॉरेस्ट में चला गया। Another time my friend Prem told me a bear had been active in his cornfield. एक टाइम और बात बताता हूँ तुम्हें। मेरा फ्रेंड प्रेम जो कि मुझे बता रहा था कि एक दिन उसने बियर को एक्टिव देखा कॉर्नफील्ड में। वी टुक अप अ पोस्ट एट नाइट इन एन ओल्ड कास्टल शेड विच गेव अ क्लियर व्यू ऑफ द मूनलिट फील्ड। उसने क्या किया, एक रात को जो कैटल शेड होती है यानी कि जिसमें काऊ रहती है, उसका एक पुराना कैटल शेड था, उसमें उसने एक रात वहाँ पर रुका मूनलिट फील्ड देखने के लिए कैसी लगती है। अ लिटल आफ्टर मिडनाइट अ फीमेल बियर केम डाउन टू द एज ऑफ द फील्ड। जब आधी रात हो गई तो उसने क्या देखा, एक फीमेल बियर फील्ड में एंटर कर रही है। शी सीम्ड टू सेंस दैट वी हैड बीन अबाउट, उसने मतलब सूंघा, सेंस किया। शी वॉज हंग्री however, so after standing on her hind legs and peering around to make sure the field was empty, she came cautiously out of the forest. तो क्या हुआ, वो बहुत भूखी थी और वो अपनी मतलब स्टैंड हो गई अपनी लेग्स पे और देखने लग गई कि भाई कोई उसको देख तो नहीं रहा, क्यूरियसली हो गए फॉरेस्ट में देखने लग गई। Her attention was soon distracted by some Tibetan prayers flag which had been strung between two trees. क्या होता है, जैसे जंगलों में क्या करते हैं, जैसे टिबेटन प्रेयर फ्लैग्स होते हैं ना, जिस पे काफ़ी सारे कपड़े लगे होते हैं, तो दो ट्रीज़ के बीच में वो बंधा हुआ था, तो उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। जरा सी आवाज़ हो रही थी, जैसे हवा से वो हिल रहा था, तो उसको जरा सी आवाज़ हो रही थी, उससे वो टेंशन हो रही थी, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था वो। शी गेव अ ग्रंट ऑफ डिसअप्रूवल एंड बिगिन टू बैक अवे बट द फ्लरिंग ऑफ द फ्लैग वॉज अ पजल डैट शी वॉन्टेड टू सॉल्व। तो वो उसने एक बार सोचा कि मैं चली जाऊँ, कभी कोई हो, बट फिर उसको ये एक पजल की टाइप लगा और वो उसने सोचा कि मैं इसको सॉल्व करके रहूँगी। सो शी स्टॉप्ड एंड वॉच दैम। तो वो क्या हुआ, वो एक जगह खड़ी हो गई और उसने उसको देखती रही। थोड़ा सा कम दिखता है बियर को, ठीक है। सून द बियर एडवांस्ड टू विद इन अ फ्यू फीट ऑफ द फ्लैग्स एग्जामिंग दैम फ्रॉम वेरियस एंगल्स। उसने वेरियस एंगल से उस फ्लैग की आवाज़ को महसूस किया। देन सीइंग दैट दे पोज्ड नो डेंजर शी वेंट राइट अप टू द फ्लैग्स एंड पुल्ड दैन डाउन। उसने क्या देखा कि भाई ये कोई डेंजर का साइन नहीं है, ठीक है। उसने राइट फ्लैग को उसको मतलब अपने हैंड से उसको तोड़ दिया बीच में, ठीक है। ग्रंटिंग विद अपेरेंट सेटिस्फेक्शन शी मूव्ड इनटू द फील्ड ऑफ कॉर्न। जब उसको सेटिस्फेक्शन हो गई उसको फ्लैग को हटा के, तो वो कॉर्न की फील्ड में चली गई। प्रेम हैड डिसाइडेड दैट ही डिड नॉट वांट टू लूज एनी मोर ऑफ द हिज क्रॉप,
सो ही स्टार्टेड शूटिंग। प्रेम ने डिसाइड किया कि मैं अपनी कॉर्न की क्रॉप को ख़राब नहीं होने दूंगा, तो वो उसने शाउट कर दिया। हिज चिल्ड्रन वॉक अप एंड सून केम रनिंग फ्रॉम द हाउस बैंगिंग ऑन एम्प्टी केरोसिन टिन्स। तो जो उसके चिल्ड्रन थे वो जग गए और इधर उधर भागने लग गए और जो केरोसिन के टीन्स होते हैं खाली, उनको बजाने लग गए। तो डिप्राइव्ड ऑफ हर डिनर द बियर मेड ऑफ इन अ बैड टेम्पर। क्या हो गया कि भाई बियर बहुत डर गया, बैड टेम्पर में हो गई। शी ran डाउन हिल एट अ गुड स्पीड एंड आई वॉज ग्लैड डैट आई वॉज नॉट इन हर वे। तो वो क्या करी, बहुत तेज़ी से भाग गई। वो खुश हो गया कि वो मेरे रास्ते से हट गई। अप हिल और डाउन हिल एंड एंग्री बियर इज़ बेस्ट गिवन अ वेरी वाइड पाथ। जो अप हिल मतलब कि ऊपर और नीचे, डाउन हिल वो मतलब जो एंग्री बियर होते हैं, जो खतरनाक बियर होते हैं, भूखे बियर होते हैं, वो बेस्ट वे होता है उनका भागने का, वेरी वाइड पाथ होता है। ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड ने ये मतलब हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के, जिनका बोर्न हुआ था 19 मई 1934 में। ओके, ये एग्लो इंडियन ऑथर हैं हमारे। थैंक यू।